जंग अजीम दोइम से लेकर अब तक अमरीकी डॉलर को बिलाशुबा दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी होने का एजाज़ हासिल है। दुनिया की 3/4 से भी ज़्यादा तिजारत इस वक्त अमेरिकन डॉलर्स में ही होती है। ताकतवर करेंसी अमेरिका के सुपर पावर होने की वजूहात में से भी एक अहम वजह है। लेकिन दोस्तों, बदलते आलमी मंजरनामे बिलखसूस अमेरिका की जानिब से रूस और दीगर ममालिक पर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ, चीन ताइवान तनाज़े में अमेरिका की पोजीशन, सऊदी अरब और अमेरिका के बदलते हुए ताल्लुकात और रूस यूक्रेन जंग के बाद बहुत से ममालिक का अमेरिकी डॉलर से एतमाद कम होता जा रहा है। सन 2001 में अगर दुनिया के तमाम ममालिक की रिज़र्व करेंसी के ज़खायर को देखा जाए तो उसमें से 70% ज़खायर सिर्फ अमरीकी डॉलर में थे, जो कि अब महज 60% से भी कम रह गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में चीन की बढ़ती इक़्तिसादी ताकत और वसी पैमाने पर बरामदात के बायस चीन की करेंसी युआन इंतहाई तेज़ी से अहमियत अख्तियार करती जा रही है। मजमूई तौर पर 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी के साथ, यानी 18,000 अरब डॉलर की इकॉनमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया के 125 ममालिक का तिजारती पार्टनर है और दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक ने अपने फॉरेन रिजर्व्स चीनी करेंसी युआन में भी रखे हुए हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में चीनी युआन या कोई और करेंसी डॉलर का मुतबादिल साबित हो सकती है? चीन या किसी और मुल्क के पास क्या कोई ऐसी हिकमत अमली है जो अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को ख़त्म कर सकती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। डॉलर के ज़वाल या चीनी युआन के अरूज की वजूहात समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डॉलर क्यों और कैसे दुनिया की ताकतवर करेंसी बना। इस मौजू पर हम पहले एक तफसीली वीडियो भी कर चुके हैं, ताहम उसका मुख्तसर खुलासा यहाँ बयान करना ज़रूरी है। पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने दुनिया का अजीम तरीन इक़्तिसादी अरूज देखा। इस इक़्तिसादी और माशी तरक्की के सबब अमेरिका बहुत से ममालिक को कर्ज और असला फराहम करने का वाहिद ऑप्शन रह गया था। ये तमाम तर तजारत और माली इमदाद अमेरिका ने डॉलर या सोने के एवज़ ही की थी और नतीजतन दुनिया का तकरीबन 75% सोना अमेरिका में जमा हो गया था। 1944 में अमेरिका ने 44 ममालिक के नुमाइंदगान को इकट्ठा करके ब्रिटन वुड्स के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया। इस माहिदे के नतीजे में दुनिया की तमाम करेंसीज जिनकी बैक पर सोना मौजूद था, अब उन्हें सोने की बजाय डॉलर के साथ मुंसलिक कर दिया गया और ये तय पाया कि अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही वो वाहिद करेंसी होगी जिसकी बैक पर एक ख़ास एक्सचेंज रेट या परसेंटेज के मुताबिक सोना मौजूद होगा। इस माहिदे की वजह से वो ममालिक जो एक दूसरे की करेंसी पर एतमाद नहीं करते थे, वो भी बआसानी अब अमेरिकी डॉलर के एवज़ तजारत कर सकते थे, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की बैक पर सोने की मौजूदगी की गारंटी अमेरिकी हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों, 1970 में अमेरिका के उस वक्त के सदर रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के एवज़ सोने की तब्दीली का अमल मनसूख कर दिया और यूं ब्रिटन वुड्स माहिदा अमली तौर पर ख़त्म हो गया। यानी अब दुनिया का हर मुल्क अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट मुतय्यन करने में आज़ाद तो था, लेकिन अब इन करेंसीज की कदर जांचने का पैमाना इनकी बैग पर मौजूद सोना ज़ाहिर है नहीं रहा था, बल्कि इस करेंसी की आलमी मार्केट में डिमांड, इसकी तलब ही इसकी कदर मुतय्यन करने का वाहिद ज़रिया बाकी रह गई थी। इस वक्त एक तरफ तो ज़्यादातर ममालिक दीगर करेंसीज पर अदम एतमाद के बायस अपनी आलमी तजारत तो पहले ही से डॉलर में कर रहे थे और दूसरी जानिब 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट और सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल अजीज़ के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत सऊदी अरब तमाम दुनिया में तेल भी डॉलर के एवज़ ही फरोख्त करना शुरू कर रहा था। डॉलर के एवज़ तेल की इस तजारत के लिए ही पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस तनाजुर में अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी बनकर उभरा, क्योंकि इससे आप इस सदी की सबसे अहम चीज़ यानी तेल भी खरीद सकते थे और इसके ज़रिए बासानी दीगर मसनूआत की आलमी तजारत भी ज़ाहिर है कर सकते थे। लिहाजा दुनिया के बेशतर ममालिक ने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर भी डॉलर में ही महफूज रखना शुरू कर दिए। तजारत की गर्ज से किसी एक मुल्क की करेंसी को डॉलर में तब्दील करके
किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने के लिए 1973 में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। अब क्योंकि डॉलर में होने वाली हर तजारत की माली अदायगी अमेरिकन बैंक्स के ज़रिए ही होती थी, लिहाजा इस स्विफ्ट नेटवर्क पर भी अमलन अमेरिका ही की इजारादारी कायम हो गई। नवंबर 2022 तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 7,500 अरब डॉलर के रिजर्व्स अमेरिकन बैंक्स में मौजूद थे। इस बेशुमार पैसे की बदौलत अमेरिका के पास माशी तरक्की, दफाई अखराजात, सनती पैदावार और यहाँ तक के बड़े मालियाती अदारों जैसा कि वर्ल्ड बैंक और IMF को फंड्स देने का एक अजाफी फ़ायदा भी हमेशा मौजूद रहता ही है। दोस्तों, डॉलर की इस अहमियत के पेश नज़र अमेरिका को दूसरे ममालिक पर एक गैर मुनसिफाना एडवांटेज हासिल हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई मुल्क इनकी मर्जी के खिलाफ चलने की कोशिश करे तो अमेरिका में मौजूद उस मुल्क के डॉलर के ज़खायर मंजमद भी किए जा सकते हैं या स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए पैसों की ट्रांसफ़र पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। इसकी हालिया मिसाल ईरान और रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ हैं। आलमी मईशत पर अमेरिका का यही कंट्रोल दीगर ममालिक को खटकता है। अमेरिका की आलमी मॉनेटरी पॉलिसी और दीगर ममालिक पर लगाई गई पाबंदियां इस वक्त दुनिया की तरफ से शदीद तनकीद की जद में हैं, क्योंकि किसी एक मुल्क पर लगाई गई पाबंदियां उससे तजारत करने वाले बाकी तमाम ममालिक पर भी असरअंदाज होती हैं। इसलिए जूं जूं अमेरिका की जानिब से इक्तसादी पाबंदियों का सिलसिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया के दीगर ममालिक अमेरिकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम से कम तर करने पर सोचना शुरू हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी भी है, यानी इसका इन्हिसार दरआमदाद पर ही होता है। अमेरिका ना सिर्फ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बल्कि अपने शहरियों का लाइफस्टाइल मेंटेन करने और इकानमी को चलाने के लिए बेशुमार कर्जे भी लेता है। इसके लिए अमेरिकन बैंक्स में मौजूद दीगर ममालिक के फॉरेन रिजर्व्स भी अमेरिकी इकानमी में ही गर्दिश में रहते हैं। ये निज़ाम अब तक तो चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत पर बढ़ते हुए कर्जे और इसके नतीजे में छपने वाली वाफिर करेंसी के बायस इसको मुस्तकिल बुनियादों पर सस्टेन रखना या मेंटेन रखना अब मुश्किल होता नज़र आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल में चीन और रूस की जानिब से कुछ ऐसे अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिससे डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है। आइए देखते हैं वो इक़दामात क्या हैं और ये हिकमत अमली क्या है। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका की बेहतरीन माशी पॉलिसियों के बायस जंग अज़ीम दोम के अख्ताम तक दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिका के मकरूज़ हो चुके थे, बिल्कुल इसी तरह आज चीन की इक़्तिसादी ताकत और $1 ट्रिलियन से ज़ायद के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के बायस दुनिया के 20 ममालिक चीन के मकरूज़ हो चुके हैं। इस वक्त चीन दुनिया का एक बड़ा कर्ज दहिंदा बन चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक इस बेल्ट एंड रोड मंसूबे की मद में चीन मजमूई तौर पर $385 अरब से ज़ायद के कर्जे मुख्तलिफ ममालिक को दे चुका है। इनमें से बाज़ ममालिक तो ऐसे हैं जो शायद ये कर्जे कभी वापस ही ना कर पाएँ। इसकी एक मिसाल श्रीलंका है, जो कुछ अर्सा पहले ही डिफ़ॉल्ट कर गया था। इस सारी सूरत हाल में चीन को इन ममालिक पर एक बेहतरीन माशी गलबा हासिल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर चीन इन मालिक को यह ऑफर कर सकता है कि अगर वो इस कर्जे की अदायगी के लिए चीनी बैंकों से युआन में कर्जा लें तो उन्हें शरह सूद पर 1% तक डिस्काउंट मिल सकता है, यानी डॉलर पर कर्जा लेने पर जो शरह सूद उनको अदा करना पड़ता है उससे कम पर। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर चीन का $10 अरब का मकरूज़ हो तो मौजूदा माशी सूरत हाल में 1% इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट भी पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखता है। मजीद ये कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे के आगाज़ से अब तक चीन ने कुछ ममालिक को डॉलर की बजाय युआन ही में कर्ज दिए हैं, जिनकी अदायगी भी युआन में ही की जाएगी। दूसरी जानिब चीन मसनूआत की पैदावार और एक्सपोर्ट्स में इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर आता है। मजमूई तौर पर दुनिया की 1/4 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना ही में होती है और ये मसनूआत दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में एक्सपोर्ट की जाती हैं। चीन इस वक्त बेल्ट एंड रोड मंसूबे से वाबस्ता 25 ममालिक का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर भी बन चुका है। नतीजतन चीन अपनी तजारत और कर्ज़ों के ज़रिए बहुत से ममालिक को डॉलर की बजाय युआन के इस्तेमाल पर कायल कर सकता है, बल्कि
در حقیقت اس وقت روس اور پاکستان سمیت بہت سے دیگر ممالک چین کے ساتھ یوان میں تجارت کرنے پر آمادہ بھی ہیں۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ چین اپنی تجارت اور مالی امداد کے ذریعے غریب یا کم آمدنی والے ممالک پر تو اثر و رسوخ قائم کر سکتا ہے، لیکن جاپان، برطانیہ، سنگاپور، جرمنی جیسے ترقی یافتہ ممالک کو کیسے یوان کے استعمال پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستو، اس کے لیے چین مختلف ممالک سے بائی لیٹرل کرنسی سویپ یعنی دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ بائی لیٹرل کرنسی سویپ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو ممالک کی باہمی تجارت میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اس کو ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر چین اور برطانیہ 5 سال کے لیے $1 ملین کا بائی لیٹرل کرنسی سویپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو چین $1 ملین کے برابر اپنی کرنسی یوان یعنی جو کہ تقریباً 6.8 ملین یوان بنے گے برطانیہ کو دے گا، جبکہ برطانیہ $1 ملین کے برابر برطانوی پاؤنڈز جو کہ تقریباً 8 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں چین کو دے دے گا۔ اب اگلے 5 سال تک برطانوی مرکزی بینک ان 6.8 ملین یوان کو بیچ کر ڈالر بھی خرید سکتا ہے، یا وہ اس پیسے کو چین کے ساتھ یوان میں تجارت کے لیے ادائیگیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی برطانوی تاجر چین سے 1 لاکھ یوان کی مصنوعات خریدنا چاہتا ہو تو اسے یہ رقم ادا کرنے کے لیے امریکی بینکوں میں موجود ڈالر ریزرو اور سوئفٹ نیٹ ورک کا طویل چینل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ برطانوی مرکزی بینک میں موجود یوان میں سے 1 لاکھ یوان خریدے گا اور برطانیہ ہی میں موجود چینی بینک کو یہ رقم ادا کر دے گا، اور جیسے جیسے چینی بینک کو برطانیہ میں یہ رقم وصول ہو جائے گی اسی لمحے وہ چین میں موجود تاجر کو چین میں موجود بینک کے ذریعے ہی یہ ادائیگی کر دے گا۔ بالکل اسی طرح چینی مرکزی بینک اس معاہدے کے تحت وصول ہونے والے 8 لاکھ پاؤنڈز کو بیچ کر ڈالر بھی خرید سکتا ہے، یا وہ اس پیسے کو برطانیہ کے ساتھ پاؤنڈز میں تجارت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے دو ممالک ڈالر اور امریکی بینکوں کے بغیر ہی اپنی کرنسی میں تجارت کر سکتے ہیں۔ چین اب تک 40 سے زائد ممالک کے ساتھ 3 ٹریلین یوان سے بھی زائد مالیت کے بائی لیٹرل کرنسی سویپ کے معاہدے کر چکا ہے۔ ان معاہدوں میں روس، برطانیہ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور یورپی سینٹرل بینک شامل ہیں۔ روس اس وقت امریکہ کی جانب سے لگائی گئی متعدد پابندیوں کی زد میں ہے۔ ان پابندیوں کے باعث روس کی بیشتر کمپنیز کو سوئفٹ نیٹ ورک سے بھی الگ کر دیا گیا ہے، اور روس اب عالمی تجارت اور دیگر فائنانشل سیٹلمنٹس کے لیے ڈالر پر اپنا انحصار کم کرتا جا رہا ہے اور اپنے ریزرو سونے اور یوان میں ہی رکھ رہا ہے۔ 2011 میں روس کے $150 ارب کے فارن ریزروز امریکی بینکس میں موجود تھے، جو اب $1 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا میں موجود یوان کے فارن ریزرو میں سے 1/4 روس کے پاس ہیں۔ چینی صدر کے حالیہ دورہ روس میں روسی صدر پوٹن نے چین کے ساتھ تجارت کے لیے چینی کرنسی یوان کے استعمال کی حمایت کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس اپنی فائنانشل سیٹلمنٹس کے لیے چین کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں موجود دوست ممالک کے ساتھ چینی یوان کے استعمال کے حق میں ہے، یعنی روس ڈالر کی اہمیت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یوان کو پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب روس تیل اور قدرتی گیس کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ اگرچہ سعودی عرب تو اس وقت اپنا تیل ڈالر کے عوض ہی فروخت کر رہا ہے، لیکن روس پابندیوں کی زد میں ہونے کے بعد اپنی کرنسی یعنی روبل میں اب زیادہ تر ممالک کو تیل اور گیس فروخت کر رہا ہے۔ کیونکہ یورپ کے زیادہ تر ممالک کا انحصار روسی گیس پر ہی ہے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی یورپی ممالک جو پہلے امریکی ڈالرز میں یہ تمام تیل اور گیس خریدا کرتے تھے، اب وہ یہی تجارت روبلز میں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسے تمام ممالک جو روس سے گیس خریدنا چاہتے ہوں ان کو اپنے فارن ریزرو اب روس کے بینکوں میں روبلز کی صورت میں بھی رکھنا پڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ ملاقات کے بعد بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ سعودی عرب آنے والے ہفتوں میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ تاہم 1 ماہ بعد ہی سعودی حکومت نے مخالف سمت میں چلتے ہوئے کہا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں حالیہ گراوٹ کو درست کرنے کے لیے
पैदावार में मज़ीद कमी कर रही हैं। इसी तरह हाल ही में ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से एक बार फिर तेल की पैदावार में कमी की गई, जिससे आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया। ये तमाम इक़दामात अमेरिका और तेल पैदा करने वाले ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। क्योंकि चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल का दरामद करंदा या गाहक बन चुका है, इसलिए इस तमाम तर सूरत हाल में चीन सऊदी अरब से युआन में तेल की तजारत के लिए भी बातचीत कर रहा है। चीन की इक़्तिसादी पॉलिसियों और बड़े पैमाने पर बरामदात के बायस युआन को एक आलमी करेंसी बनने का इजाफी फ़ायदा तो पहले ही मौजूद है। अब अगर सऊदी अरब और ओपेक ममालिक तेल की फ़रोख्त भी युआन में करने पर आमादा हो जाते हैं, तो दुनिया के बहुत से ममालिक अपने फ़ॉरेन रिज़र्व युआन में भी रखना शुरू कर देंगे। इससे आलमी तजारत और तेल की खरीदो फरोख्त के लिए डॉलर का इस्तेमाल वाज़ेह तौर पर कम हो जाएगा और इसको हम पेट्रो डॉलर का ज़वाल और पेट्रो युआन का आगाज़ भी कह सकते हैं। यानी जो फ़ायदा अमेरिका में मौजूद फ़ॉरेन रिज़र्व यानी अज़ाफ़ी रकम से अमेरिकी मईशत को होता था, अब वही फ़ायदा चीन की मईशत को भी युआन में मौजूद बाकी ममालिक के फ़ॉरेन रिज़र्व से हो सकेगा। दोस्तों, चीन की स्ट्रेटजी और उभरती हुई मईशत तो बज़ाहिर यही इशारा देती है कि मुस्तक़बिल में चीनी युआन अमेरिकी डॉलर का मुतबादिल शायद बन जाए, लेकिन इस हवाले से चीन को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है। ये ख्याल किया जाता है कि चीन अपनी करेंसी की कदर मसनूई तरीके से भी कम रखता है और जो ममालिक उससे कर्ज लेते हैं उनको लामतनाही कर्ज के दलदल में फंसा देता है। इसके अलावा चीन के सियासी निज़ाम में भी बहुत से लोग तनकीद करते हैं और शायद इसी वजह से मुकम्मल तौर पर चीनी युआन पर इन्हिसार करने से बहुत से ममालिक अभी भी कतराते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? आपके ख्याल में क्या चीनी युआन कभी अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस कर सकेगा या कम से कम अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को कुछ कम करेगा? अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।